Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BSM Academy, the spirit of education. So friends, last lecture में मैंने स्लोप वाला जो पूरा एक्सरसाइज था दैट इज 5.2 हमने कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब जो स्टार्ट होने वाला है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज हम कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स का यूज करके। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहां पे आज सीखने वाले हो कि वो सारे इक्वेशंस कौन से होते हैं। मैं टोटल 5 टाइप के इक्वेशन बताऊंगा कि 5 टाइप के इक्वेशन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलेज होते हैं, उनको कैसे अप्लाई करना होता है, ये सारी चीजें मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट फॉर्म आने वाला है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, जिसे हम बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। बोलो क्या होने वाला है? स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म एग्जैक्टली होता क्या है, ध्यान से सुनो। मान लो कि मेरे पास एक लाइन है। बोलो क्या है मेरे पास? लाइन। ये लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, मान लो पॉइंट है आपका x1, y1, ठीक है, और इसका स्लोप दिया है m। क्या दिया? बोलो स्लोप m। तो मेरे पास यहां पे एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया गया और स्लोप दिया है। जैसे ही पॉइंट और स्लोप आ गया डायरेक्टली क्या बोलोगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या बोलोगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके इक्वेशन कैसे निकालते हैं? सो निकालने के लिए क्या लिखोगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। बोलो क्या होता है इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके? यस, इट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जहां पे x1 और y1 वो पॉइंट होता है जहां से आपका लाइन पास हो रहा है। देखो ये वाला, और m क्या हो गया? स्लोप। अब बोलोगे सर ये x और y क्या होता है? देखो ये जो x और y होता है आपने अभी तो सीखा, पॉइंट ऑफ लोकस, क्योंकि पूरे लाइन के ऊपर मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है और हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? पॉइंट ऑफ लोकस। ये जो x और y है दैट इज x, y, ये क्या होता है आपका? पॉइंट ऑफ लोकस। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट वन। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले के पास। तो जो सेकेंड होता है उसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। बोलो क्या आएगा आपका? 2 पॉइंट फॉर्म। अब ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है? मान लो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है, एक है आपका x1, y1 और एक है आपका x2, y2। देखो ना 2 पॉइंट है, इसलिए हमने क्या बोला? 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो एक है आपका x1, y1 और एक है आपका x2, y2। अब किसी ने मुझे पूछा कि भाई इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, तो मैं बोलूंगा सर y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो जो भी मैं लिख रहा हूं ये सब क्या है आपका? इक्वेशन ऑफ लाइन। देखा जाए तो ये आपका जो स्लोप पॉइंट फॉर्म है ना, वहीं से बना। कैसे? स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। आप क्या करो, इस x माइनस x1 को भेज दो y माइनस y1 के नीचे, तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा? m, और m क्या होता है? स्लोप, और m की वैल्यू क्या होती है? जी हाँ, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। इसलिए ये फॉर्मूला बना। देखा आपने कितना आसान था? यस। सो y माइनस y1 जब 2 पॉइंट दिए गए होंगे, सो y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, जहां पे x1 y1 x2 y2 जहां से आपका लाइन पास हो रहा है, और x का y तो होता है पॉइंट ऑफ लोकस। अब आते हैं थर्ड के पास। सो जो थर्ड है आपका आने वाला है, जिसे हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बोलो क्या बोलते हैं हम लोग? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब सवाल उठता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, तो सुनो, मैं पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, एक एक्सिस, चलो ड्रॉ करता हूं मैं इसको। तो पहले हम लोग एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उससे समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। तो एक मेरा, हाँ, तो मैंने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, मतलब जो मेरे पास लाइन है वो लाइन वाई एक्सिस को कट करती है। बोलो किसको कट करती है? वाई एक्सिस को। और इस लाइन का स्लोप है m। बोलो लाइन का स्लोप क्या है? m। और ये जहां पे कट कर रही है, दिख रहा है आपको? ये जो आपका इंटरसेप्ट बन रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? ये इंटरसेप्ट, इसको हम बोलते हैं c।
क्या बोलते हैं, सी। तो यहां पे जो आपका स्लोप है वो है m, और ये जो आपका c है उसे हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, दैट इज इक्वल टू c। ठीक है, स्लोप को दिखा रहे हैं m से और y इंटरसेप्ट को दिखा रहे हैं हम लोग c से। अब किसी ने पूछा कि अगर आपको y इंटरसेप्ट दिया गया है और स्लोप m दिया गया है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? तो यस स्टूडेंट्स, उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। सेम, x एंड y आर दी, सॉरी x एंड y यहां पे क्या है, पॉइंट ऑफ लोकस, m यहां पे है स्लोप और c क्या है आपका y इंटरसेप्ट। एक चीज और, मेक श्योर दैट कि जो लाइन है वो y एक्सिस को ही कट करनी चाहिए। अगर कोई बोलता है कि सर अगर लाइन x एक्सिस को कट करे और वहां पे जो मुझे पार्ट मिलेगा क्या उसको मैं c बोल सकता हूं क्या? नो, आप उसको c नहीं बोल सकते क्योंकि x इंटरसेप्ट यहां पे c नहीं होगा। यहां पे जो मेरा y इंटरसेप्ट है उसी को मैं c से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद अब हमारा आता है थर्ड के बाद है फोर्थ वन। फोर्थ वन जो होता है आपका, एक मिनट में इसको रफ करता हूं, जस्ट गिव मी वन मिनट। यस, तो जो फोर्थ वन है उसे हम बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। बोलो क्या बोलते हैं, बोलो 2 पॉइंट फॉर्म। अब ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, फिर से मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलो। सो ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। अब प्रीवियस केस में मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपका लाइन सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस को ही कट कर रहा था, लेकिन यहां पे जो लाइन है स्टूडेंट्स वो आपका एक्स एक्सिस पे भी कट कर रही है और वाई पे भी कट कर रहा है। एक्स को जहां पे कट कर रहा है उसे बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, मतलब ये जो मेरा एक्स इंटरसेप्ट है दैट इज व्हाट ए, और वाई पे जहां पे कट कर रहा है उसे दिखा रहे बी से, मतलब वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू यहां पे क्या है, जी हां इट इज बी। और जब कभी भी आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दे दिया मतलब दोनों इंटरसेप्ट है, समझ में आ रहा है, मतलब उसे हम क्या बोलेंगे 2 पॉइंट, एक्चुअली यहां पे यस एक मिनट जस्ट गिव मी वन मिनट। एक्चुअली यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म नहीं होगा क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म तुमने कर लिया। एक्चुअली यहाँ पे डबल इंटरसेप्ट, मुझे यहाँ पे लिखते डबल, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया 2 पॉइंट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डबल इंटरसेप्ट। वही मैं बोल रहा हूं कि यार बोल रहा हूं इंटरसेप्ट और यहाँ पे पॉइंट लिखा हूं तो वो गलती हो गई क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म तो ऊपर किया था, राइट। सो दिस इज व्हाट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। सो हमारे पास यहाँ पे ए है जो कि है आपका एक्स इंटरसेप्ट, हमारे पास बी है जो कि हमारा है वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दे दिया, अगर दोनों इंटरसेप्ट दिया तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर सिर्फ वाई इंटरसेप्ट दिया तो हम क्या बोलेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। सो व्हेनेवर इफ यू आर हैविंग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब आपकी लाइन x एक्सिस पे भी कट कर रही है y एक्सिस पे भी कट कर रही है, सो बोलो क्या मिलेगा मुझे, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट को दिखाएंगे a और b से, और उस टाइम पे आपका इक्वेशन बोलो क्या हो जाएगा, जी हां इट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। बीच में थोड़ा नॉइज हो गया उसके लिए सॉरी। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मतलब फॉर्मूला नंबर 5 के बारे में। अब ये फॉर्मूला नंबर 5 क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। बोलो क्या होता है, बोलो नॉर्मल फॉर्म। अब मैं नॉर्मल फॉर्म को समझाता हूं कैसे। आपके पास फिर से एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा एक्स हो गया, ये हो गया बच्चों वाई एक्सिस। नाउ यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और उसके बाद समझाऊंगा। तो ये देखो आपका लाइन हो गया, ठीक है, यस। तो ये लाइन है। अब ध्यान देना इस लाइन पर मैं सॉरी इस लाइन पर मैं ओरिजिन से एक ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर, इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है। बट देखो सिनारियो क्या हो रहा है, इस लाइन पर मैं ओरिजिन से ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर, दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर, और इसको नाम देता हूं मैं फॉर एग्जांपल ये O है और ये M है। तो OM का जो लेंथ है जो वैल्यू है दैट इज P है, ठीक है, और ये OM एक्स एक्सिस के साथ में एक एंगल बना रही है, बोलते हैं अल्फा। किसे बोलते हैं हम लोग, अल्फा। बहुत ध्यान देखना, आपकी लाइन एक्स को भी कट करी वाई को भी कट करी है, लेकिन यहां पे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट नहीं दिया, क्योंकि अगर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दे देगा तो बन जाएगा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। बड़ी नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म मतलब ये परपेंडिकुलर, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो आपने क्या किया, ओरिजिन से लाइन के ऊपर आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। जैसे आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, उस परपेंडिकुलर लाइन मतलब OM का लेंथ यहां पे क्या है P, राइट, और वो लाइन मतलब OM
एक्स एक्सिस के साथ में एक एंगल बना रहे हैं, उस एंगल को बता रहे अल्फा। और जब आपके पास ये डेटा दिया गया है तब उसका इक्वेशन होगा किसका, लाइन का, बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म एक्स cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। परफेक्ट, यस। सो अल्फा यहां पे क्या हो गया, एंगल बिटवीन OM एंड एक्स एक्सिस। p क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये 5 फॉर्म है। स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 वेयर m इज द स्लोप एंड x1 y1 ये आपका पॉइंट है। 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, जहां पे x1 y1 हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, x2 y2 हमारा सेकंड पॉइंट होगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आपकी लाइन y एक्सिस को जहां पे कट करेगी, वहां पे जहां पे भी कट हुआ पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, y इंटरसेप्ट, और दिखाएंगे c से, और लाइन का स्लोप है m। तब आपका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर आपकी लाइन x एक्सिस को भी कट कर रही है, y को भी कट कर रही है, तो x पे जहां पे कट करेगी उसको दिखाएंगे a से, y पे जहां पे कट करेगी उसको दिखाएंगे b से। तो a को हम बोलेंगे x इंटरसेप्ट, b को हम बोलेंगे y इंटरसेप्ट। तो बोलो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉर्मल फॉर्म। आपके पास एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर मैंने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और उस परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है, p। वही परपेंडिकुलर x एक्सिस के साथ में एक एंगल बना रही है जिसे बोलेंगे अल्फा। परफेक्ट। तब यहां पे नॉर्मल फॉर्म का यूज करके इक्वेशन क्या लिखोगे, यस, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। सो ये हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्म। ये पांचों के फॉर्म आपको समझ में आने चाहिए। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यहां पे एक और इक्वेशन मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। यहां पे मान लो कि आपके पास यहां पे मान लो x एक्सिस y एक्सिस है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो यहां पे लेफ्ट में, यस। आपके पास यहां पे x एक्सिस है और आपके पास y एक्सिस है। क्लियर। अगर कोई भी लाइन इस तरीके से, देखो सब लोग, ओरिजिन से पास होती है, बोलो कहां से पास होती है, ओरिजिन से। इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, मैं यहां पर लिख देता हूं, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन मतलब सेंटर पर हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है। कोई भी लाइन स्टूडेंट्स अगर ओरिजिन से पास होती है और किसी ने पूछा उस लाइन का, मान लो उसका स्लोप m है, मान लो स्लोप m है। सो इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड स्लोप इज m, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बोलो जी हां, y इज इक्वल टू mx। प्लस c मत लिखना, क्योंकि प्लस c मतलब वो y एक्सिस को कट करके जा रही है तभी मुझे c मिल रहा है, बट यहां पे किसी को कट नहीं कर रहा है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर ओरिजिन से पास होगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx, राइट। और कुछ बेसिक चीजें बताता हूं मैं आपको, जैसे अगर आपके पास कोई भी लाइन है, मेरे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। किसी ने पूछा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो आप क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू 0। किसी ने आपसे पूछा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो आप बोलोगे x इक्वल टू 0। सो बोलो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान देना, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ध्यान से सुनो सब लोग, लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक है। मैं लिखता हूं यहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो ध्यान देना उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये a क्या होता है, जहां पे कट कर रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, यहां पे ये मेरे पास लाइन है, मान लो इसने कट किया a के ऊपर, राइट, तो मेरा यहां पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए। यहां पे कट किया, मान लो ये मेरा a है यहां तक, तो x इज इक्वल टू माइनस ए। तो जो भी a की वैल्यू होगी, 2 3 5 1, जो भी वैल्यू होगी वो डिपेंड करता है, ठीक है। सो कोई भी लाइन अगर आपका x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है और उस लाइन का मुझे निकालना है इक्वेशन, तो क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और जिस नंबर पे कट कर नंबर लिख दो। जैसे एग्जांपल, x मेरा x एक्सिस के ऊपर मान लो 3 पे कट कर रहा है, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। मान लो x एक्सिस के ऊपर -2 पे कट कर रहा था, x इज इक्वल टू -2 इक्वेशन होगा। मान लो मेरा लाइन x एक्सिस को 5 पे कट करता है,
तो x इज इक्वल टू 5 होगा इसका इक्वेशन। मान लो मेरा लाइन x एक्सिस को कट कर रहा है -3 पे, तो x इज इक्वल टू -3 होगा इसका इक्वेशन। समझ गए? यस। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, तो बोलो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। मतलब जैसे यहां पे देखो, यहां पे कट कर रहा है तो y इज इक्वल टू बी, यहां पे कट कर रहा है तो y इज इक्वल टू माइनस बी। समझ गए? ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। जिस पे कट करता है देखो कितने पे कट कर रहा है लिख दो। अगर x पे कट करता है तो x इज इक्वल टू, y पे कट करता है तो y इज इक्वल टू, ध्यान रखना परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो x पे कट किया तो x इक्वल टू, कितने पे कट कर रहा है वो नंबर लिख दो। 2 पे कर रहा है तो x इक्वल टू 3 पे कर रहा है तो x इक्वल टू 3, 4 पे कट कर रहा है तो x इक्वल टू 4, -3 पे कट कर रहा है तो x इक्वल टू -3, -5 पे कर रहा है x इक्वल टू -5 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर y को कट कर रहा है तो y को कितने पे कट कर रहा है वो देख लो। क्लियर? तो इस तरीके से बेसिक्स था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सो आई होप कि पूरा का पूरा बेसिक आपको समझ गया। अगर एक बार आप बेसिक समझ में आ गया तो अब आगे जब मैं सम्स कराऊंगा इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा आसान लगने वाला है। क्लियर फ्रेंड्स? सो फटाफट ये सारे फॉर्मूले आप थोड़ा सा समझ लो, रटो मत। इन फॉर्मूले को कैसे यूज करना है मैं वो सिखाऊंगा, ठीक है? सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। तब तक फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दो नहीं किया है तो। और जो लोग नए हैं वो लोग को सब्सक्राइब करना बनता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।